अक्सर हेल्थ को लेकर के आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो मैं कहूंगी आज की ये समरी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जिसका नाम है द डायबिटीज कोड, जिसे लिखा है डॉक्टर जैसन फंग ने। तो दोस्तों, हमने ये बुक सिर्फ समराइज की है, इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप पहले ये किताब पूरी तरीके से पढ़ करके और कोई एक्शन लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। तो आइए अब इस समरी को शुरू करते हैं। तो 1970 यानी कि 1970 में पूरी दुनिया हेल्थ को लेकर के चिंतित थी, बहुत ही तनाव में थी। कारण था एड्स। उस टाइम में डायबिटीज एक बहुत ही रेयर बीमारी हुआ करती थी, मतलब किसी किसी को होती थी। आज हमने एड्स से तो लड़ना सीख लिया है और अब 1980 से यानी कि 1980 से डायबिटीज तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके पेशेंट्स 4 गुना बढ़ गए हैं। डायबिटीज ने हर एज, जेंडर, रेस, कंट्री, अमीर या गरीब, हर किसी को अफेक्ट किया है। माना जाता है कि 2040 में हर 10 में से एक अडल्ट डायबिटिक होगा। अब ये हुआ कैसे? क्या ये प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बों में पैक खाने को ज्यादा यूज करने से हुआ है? हम डायबिटीज को कैसे खत्म कर सकते हैं? हम आखिर इसे कैसे रोक सकते हैं या कैसे इसे रिवर्स कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो डायबिटीज का सीधा रिलेशन ओबेसिटी यानी मोटापा, हार्ट डिजीज, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर और पैर के अल्सर से है। हर दिन ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलता जा रहा है। इस किताब में आप डायबिटीज के बारे में जानेंगे। आप टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच में क्या फर्क होता है ये सीखेंगे। डायबिटीज की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे। डायबिटीज बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर अपना असर डालता है और उन्हें खराब कर देता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली और समय के साथ और आगे बढ़ने वाली डिजीज है। इसे ठीक करना या इससे बच पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या ये बात सच में सही है? क्या डायबिटीज एक बार होने के बाद कभी ठीक नहीं होती है? तो इसके जवाब में डॉक्टर जैसन फंग कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज को रोका भी जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। एक नेचुरल और असरदार तरीका है जिसने ऐसा करके दिखाया है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत है। इस बुक समरी में आप इसके बारे में सीखेंगे। हाउ टू रिवर्स एंड प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज। आइए इसे जानते हैं। फैक्टर नंबर 1 कहता है कि क्या आप डायबिटिक है? क्या आपका कोई दोस्त या फैमिली मेंबर डायबिटिक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि डायबिटीज को 100% रोका जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि डायबिटीज एक लंबे टाइम तक चलने वाली और समय के साथ बढ़ने वाली डिजीज है। उनका कहना है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो ये एक ऐसी जेल की सजा है जिससे आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगी। आपकी हालत समय के साथ और भी खराब होती जाएगी। वैसे आपको जानकर सरप्राइज होगा कि ये सारी बातें झूठ है। आप डायबिटीज को रिवर्स भी कर सकते हैं और उसे होने से भी रोक सकते हैं। अगर आपको पता चले कि आपको डायबिटीज हो गया है तो भी आप अपनी लाइफ और ब्लड शुगर लेवल को वापस से नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि कैसे? तो ये इलाज या मेडिसिन से नहीं होगा। जैसा कि आपको हमेशा बताया गया है, आप डायबिटीज को लाइफस्टाइल और अपनी डाइट से चेंज करके रिवर्स कर सकते हैं। यानी अपना डेली रूटीन और अपने खान पान में चेंजेस करके आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं करना होगा, कोई महंगी दवाई नहीं और कोई खतरनाक ट्रीटमेंट भी नहीं। फैक्टर नंबर 2 कहता है कि डायबिटीज ज्यादा शुगर खाने से होता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एक बड़े कटोरे जैसी है जिसमें शुगर भरा हुआ है। जब आप पैदा होते हैं तो ये कटोरा खाली होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे ये कटोरा भरने लगता है, क्योंकि आप शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो फूड जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है और बहुत कम फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पर अब आपकी बॉडी इंसुलिन बनाती है जो आपके खाने से शुगर निकालकर आपके सेल्स यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है। इंसुलिन का यही काम होता है। अगर आप अपनी बॉडी में जो शुगर है उसे बर्न यानी यूज नहीं करते हैं तो एक टाइम आता है
जब आपके सेल्स पूरी तरीके से शुगर से भर जाते हैं, आपकी बॉडी और ज्यादा इंसुलिन बनाती जाती है सेल्स में शुगर पहुंचाने के लिए, लेकिन अब ये काम नहीं कर पाता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी बैग में कपड़े डालते जाते हैं और वो अंत में एकदम से भर जाता है। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन बैग बंद नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कपड़े बाहर निकालने ही पड़ेंगे। अब जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको इंसुलिन इंजेक्शन या मेटाफॉर्मिन, जो कि एक दवाई है, वो लेने के लिए कहते हैं। सच्चाई ये है कि आपकी बॉडी में जितनी ज्यादा इंसुलिन होगी, उतना ज्यादा आपके ब्लड में शुगर होगा। इससे सिर्फ और नुकसान होता है। हर दिन आप और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब सेल्स इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और इंसुलिन आपकी सेल्स पर अपना काम नहीं कर पाता है, तो मेटाफॉर्मिन आपके ब्लड से जरूरत से ज्यादा शुगर को निकाल देता है। सोचिए कि वो कहाँ जाता है। वो आपके दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। जब आप ब्लड में शुगर लेवल को चेक करते हैं तो नॉर्मल आता है, क्योंकि शुगर अब आपके ब्लड में नहीं बल्कि पूरी बॉडी में जा चुका है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये कहता है कि डायबिटीज के लिए जो ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, असल में वो इसे और भी खराब और आपको और भी ज्यादा बीमार कर देता है। डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करने पर नॉर्मल आता है, मगर फिर आपके ऑर्गन्स में जाने वाला ज्यादा शुगर स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस का कारण बनता है। और जब ऐसा होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि डायबिटीज एक क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिसीज है। तो इस तरह से सोचिए कि आप अपने कचरे को अपने बेड के नीचे छुपा देते हैं ताकि आप बोल सके कि आपका घर साफ है। आप उस कचरे को फेंकते नहीं हैं, बस उसे ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां पर आप उसे देख नहीं सकते। तो आप अपना कचरा अलमारी, बेसमेंट और छत पर रख देते हैं। हाँ, आप उस कचरे को देख नहीं सकते, लेकिन जल्दी ही उस कचरे से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कचरे को फेंका नहीं गया है और वो सड़ने लगा है। तो इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, क्या समाधान है? यही कि आप अपने कचरे को छुपाइए मत, उसे बाहर फेंक दीजिए। जी हाँ। अगला फैक्ट कहता है कि टाइप 2 डायबिटीज बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर असर डालता है। 10 या 20 सालों के बाद ये ज्यादा शुगर आपकी किडनी, आईज, लीवर, हार्ट, ब्रेन और लेग्स में जमा होकर के सड़ने लगती है। तो अब इसे आप क्रॉनिक कह सकते हैं। ये जरूरत से ज्यादा शुगर अंदर ही अंदर आपकी बॉडी को खराब कर देती है। ये आपको धीरे धीरे लेकिन बहुत ही तकलीफ दे सकती है। आपके हर ऑर्गन पर इसका असर होता है। तो इसका क्या उपाय है? ऐसा क्या है जो इसको बदल सकता है? क्या है जो सिचुएशन को एकदम चेंज कर सकता है? ये मेडिसिन से तो पॉसिबल नहीं है, ये पक्का है। तो इसी के साथ जो फैक्ट नंबर 6 है वो कहती है कि डायबिटीज को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और फास्टिंग, यानी कि खाना नहीं खाने को फास्टिंग कहते हैं, आप ऐसा करके इसे रिवर्स कर सकते हैं। आपकी बॉडी में प्रॉब्लम का कारण है जरूरत से ज्यादा शुगर, इसीलिए पहले आपको अपने डाइट प्लान में शुगर को कम करना होगा। उन चीजों को मत खाइए जिसमें ज्यादा शुगर होता है, जैसे कि स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनमें वैसे भी कोई अच्छी चीज जैसे कि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें तो अवॉइड करना ही चाहिए। कोई भी चीज जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे नहीं खाना चाहिए। इनमें बस शुगर ही शुगर भरा होता है। सफेद आटे यानी कि व्हाइट फ्लावर से बनी चीजों में रिफाइंड कार्ब होता है, इसलिए आपको पास्ता, व्हाइट राइस, ब्रेड और आलू भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा प्रोटीन खाना भी ठीक नहीं है। हमारा लीवर प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा एमिनो एसिड बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए लीवर उसे ग्लूकोज में बदल देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन फूड जैसे कि प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक और प्रोटीन पाउडर को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। कार्ब्स की जगह आप नेचुरल फैट खा सकते हैं। ये आपको एग्स, नट्स, बटर, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल में मिलता है। नेचुरल फैट नुकसान नहीं करती है। अगर आप कार्ब्स नहीं भी खाते हैं तो भी नेचुरल फैट खाने से आपको पेट भरा हुआ ही लगेगा। तो ये आपका नया डाइट होगा। सिर्फ नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड ही खाना है। ऐसा खाना खाइए जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम हो, नेचुरल फैट ज्यादा हो और प्रोटीन मीडियम हो, मतलब ना कम हो ना ज्यादा हो।
तो एक बार जब आपकी बॉडी में ज्यादा शुगर जाना बंद हो जाएगा, फिर आपको बॉडी में जरूरत से ज्यादा शुगर को बर्न करना है। हाँ, एक्सरसाइज इसमें आपकी हेल्प करता है, लेकिन फास्टिंग ज्यादा अच्छा तरीका है बॉडी में जमा शुगर को बर्न करने का। तो अगर बॉडी को आप खाना नहीं देंगे तो बॉडी एनर्जी पैदा करने के लिए बॉडी में ऑलरेडी जमा हुई शुगर को यूज करेगी, जिससे आपकी बॉडी के अंदर की शुगर बर्न होने लगेगी, मतलब काम आने लगेगी। जितना ज्यादा आप फास्ट करेंगे, आपकी बॉडी उतना ज्यादा शुगर बर्न करेगी। फास्टिंग एक बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे ज्यादा शुगर बर्न हो जाता है। खाने से रिलेटेड ये सबसे पुरानी थेरेपी है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, मतलब इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप फास्ट करते हैं तो आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा और साथ में आपका वेट भी कम होगा। डॉक्टर फंग कहते हैं कि वीक में 2 से 3 दिन 24 घंटे का फास्ट करना चाहिए। बस इस टेक्निक के साथ लो कार्ब डाइट लेने से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस स्टडी साइमन। साइमन की एज 66 इयर्स है। उनका वजन 121 किलोग्राम है, यानी कि 121 केजी। उनकी कमर 135 सेंटीमीटर और बॉडी मास इंडेक्स 43 है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का मतलब एक इंसान की बॉडी में उसकी डाइट और वेट के हिसाब से कितना फैट है। ज्यादा बॉडी मास इंडेक्स खराब होता है। साइमन को 8 ईयर से 8 सालों से डायबिटीज है। वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए रोज मेटामॉर्फिन, ग्लिपिजाइड और सिटाग्लिप्टिन लेते हैं। साइमन को हाई ब्लड प्रेशर भी है और कैंसर होने की वजह से उनकी एक किडनी को निकालना पड़ा। डॉक्टर जैसन फंग ने उन्हें लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम के बारे में बताया। साइमन ने डाइट को फॉलो करने के साथ साथ हफ्ते में 3 बार 24 घंटे का फास्ट भी किया। तो 6 महीने के बाद साइमन की मेडिसिन बहुत कम हो गई और अब वो सिर्फ वेट कंट्रोल करने के लिए कैनाग्लाइफ्लोजिन लेते हैं। 1 साल के बाद साइमन की सारी दवाइयां बंद हो गई। उनका ब्लड शुगर पहले से बहुत ठीक हो गया था। डॉक्टर फंग के साथ लास्ट चेकअप में साइमन का हीमोग्लोबिन A1C बिल्कुल ठीक आया। वो सिर्फ 5.9% था, जो ये बताता है कि उनका डायबिटीज रिवर्स हो गया था। उनका वेट 20 किलोग्राम कम हो गया था। साइमन ने इतने सालों में इतना अच्छा कभी भी फील नहीं किया था। पहले उन्हें 46 साइज की पैंट फिट होती थी और अब 42 साइज फिट होने लगी। साइमन का डायबिटीज ठीक हो गया था। उन्होंने सोचा था कि डायबिटीज की वजह से उन्हें पूरी जिंदगी सफर करना पड़ेगा, मगर उन्होंने इसे बदलकर दिखा दिया। साइमन को लो कार्ब डाइट बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे चालू रखा। वो हफ्ते में 1 या 2 दिन 24 घंटे फास्ट भी करते थे। वो बहुत ही हेल्दी और यंग फील कर रहे थे। तो इसी के साथ अब आगे केस स्टडी लेते हैं ब्रिजेट की। ब्रिजेट 62 यानी कि 62 इयर्स के है। पिछले 10 सालों से वो बीमार है। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की बीमारी है। उनका वजन 147 यानी कि 147 केजी है। उनकी वेस्ट 147 सेंटीमीटर और बॉडी मास इंडेक्स 54.1 है। ब्रिजेट बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी थी। उन्हें रोज 210 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था अपने शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। पर ब्रिजेट ने अपने आप को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 हफ्ते फास्टिंग करेगी, पर उन्होंने और 2 हफ्ते फास्ट किया। उनके फास्ट करने के 21 दिनों के बाद उन्हें इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई थी। जब ब्रिजेट ने हीमोग्लोबिन A1C चेक किया तो वो सिर्फ 6.8% था और ये रेट बहुत ही बढ़िया था उस समय से जब वो इंसुलिन लेती थी। ब्रिजेट को अब बस डपाग्लाइफ्लोजिन लेना पड़ता था अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। लगातार फास्टिंग से वो हर दूसरे दिन फास्टिंग करने लगी। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ब्रिजेट में एनर्जी बहुत कम रहती थी। वो बहुत जल्दी ही थक जाती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर फंग के क्लिनिक जाना भी उन्हें बहुत भारी लगता था। लो कार्ब डाइट और फास्टिंग के कारण उनमें अब ज्यादा एनर्जी आ गई थी। ब्रिजेट अब ज्यादा घूम फिर सकती थी। पहले उनकी ड्रेस का साइज 30 था और अब उन्हें साइज 22 फिट होने लगा था। पिछले 3 सालों में ब्रिजेट को बिल्कुल इंसुलिन नहीं लेना पड़ा और उनकी दूसरी दवाइयां भी बंद हो चुकी थी। उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा और उनका वजन 63 पाउंड कम हो गया था, जो कि काफी बड़ी बात थी। तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए ये नेचुरल ट्रीटमेंट फॉलो करके उनकी जिंदगी बहुत चेंज हो गई थी।
तो आइए अब आगे बात करते हैं कि हाउ टाइप 2 डायबिटीज बिकेम एन एपिडेमिक। यानी कि 1980 में हेल्थ प्रोफेशनल्स ने फूड पिरामिड के बारे में बताया और उसे प्रमोट किया। तब से उसे हेल्दी न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड माना जाने लगा। पिरामिड में सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेड, पास्ता, राइस और आलू। लोगों को रोज अपने खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए कहा गया। इसका ये रिजल्ट हुआ कि लोग बहुत ज्यादा मोटे होने लगे और इससे डायबिटीज होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए। 1960 से 1975 के बीच में ओबेसिटी यानी कि मोटापे के केसेस 15% थे और 1980 से ये परसेंटेज बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। 2010 में 40% अमेरिकन ओबीज हो चुके थे। 1980 यानी कि 1980 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 108 मिलियन लोगों को डायबिटीज था। 2014 में ये 4 टाइम्स बढ़कर के 422 मिलियन हो चुका था। डायबिटीज किसी को भी हो सकता है, ये सिर्फ अमेरिका तक ही लिमिटेड नहीं था, ये पूरी दुनिया में सबको हो रहा था। द इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन के हिसाब से 2040 तक हर 10 में से एक अडल्ट डायबिटीज के कारण बीमार हो जाएगा। समय के साथ दूसरी बीमारियां जैसे कि इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस और एड्स को तो कंट्रोल किया जा चुका है, पर डायबिटीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत तेजी से बीमार कर रही है। डायबिटीज का पता सबसे पहले 1550 बीसी इजिप्ट में चला। एक मेडिकल टेक्स्ट में इसके बारे में इस तरीके से बताया गया है, बहुत ज्यादा यूरिन आना। उस टाइम के आसपास इंडिया में भी एंशियन टेक्स्ट में लिखा हुआ मिला, जिसमें डिजीज मधुमेह के बारे में बताया गया है। इससे ये साबित होता है कि डायबिटीज करीब 3000 सालों से है, फिर भी हम अभी तक इसके सामने एकदम पावरलेस क्यों है? हम अभी तक इसे हरा क्यों नहीं पाए? हम इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या हमें अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है? इन सब का जवाब बहुत सिंपल है। हम आज तक डायबिटीज को और वो किस वजह से होता है उसको ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। तो ये टाइम है कि हम इसके बारे में और जाने और समझे। द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। आइए इसे समझते हैं कि डायबिटीज अगर हो जाए तो उसका पता कैसे लगाना है। ये ब्लड टेस्ट करके पता लगाया जाता है। पहला टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C। ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें खाली पेट रहने की जरूरत नहीं पड़ती और ये कभी भी किया जा सकता है। A1C बताता है कि हीमोग्लोबिन में कितना ग्लूकोज है। अगर रिजल्ट 5.7% से कम है तो ये नॉर्मल है। 5.7% से 6.4% प्री डायबिटीज मतलब नॉर्मल से ज्यादा ब्लड में शुगर है, लेकिन अभी तक डायबिटीज नहीं हुआ है। 6.5% मतलब डायबिटीज हो चुका है। दूसरे टेस्ट का नाम है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस टेस्ट को करने से पहले पेशेंट को 8 घंटे का फास्ट रखना पड़ता है, मतलब इस टेस्ट के पहले 8 घंटे तक पेट खाली रहना चाहिए। रिजल्ट अगर 7.0 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है, मतलब पेशेंट को डायबिटीज हो चुका है। थर्ड टेस्ट का नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGT। इसमें पेशेंट को 75 ग्राम्स जो स्टैंडर्ड डोज है ग्लूकोज पीना पड़ता है। इसे पीने के 2 घंटे बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। OGT में अगर रिजल्ट 11.1 मिलीमोल पर लीटर आता है तो इसका मतलब डायबिटीज हो चुका है। ये तीनों टेस्ट अच्छे हैं और सही रिजल्ट्स दिखाते हैं, मगर A1C ज्यादा सिंपल और आसान है, इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है। एक हेल्दी इंसान के ब्लड में सिर्फ 1 चम्मच ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ब्लड में ऐसे ही फ्लो नहीं करता है, वो सेल्स के अंदर होता है। हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स ऐसा करते हैं। जब ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में होता है तो पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। ये हार्मोन ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए सेल्स में ले जाता है। जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हमारे लीवर में फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर हो जाता है। ऐसा होना सबसे परफेक्ट होता है क्योंकि आपके ब्लड में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज नहीं होता है और वो दूसरे ऑर्गन्स में जमा होकर के सड़ नहीं रहा होता है। तो आइए अब टाइप 1 डायबिटीज के बारे में सीखते हैं। पहले बच्चों को ज्यादा होता था, इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज कहा जाता था, मगर ये बात गलत साबित हो चुकी है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उन सेल्स को खराब या डिस्ट्रॉय करने लगता है जो इंसुलिन बनाने का काम करती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन का लेवल बहुत कम होता है। डॉक्टर्स उन्हें इंसुलिन इंजेक्शन लेने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड शुगर ठीक हो जाता है। मगर ऐसे पेशेंट्स को हार्ट डिजीज और किडनी की खराबी का सामना करना पड़ सकता है।
तो चलिए अब टाइप 2 डायबिटीज के बारे में सीखते हैं। पूरी दुनिया में 90% से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। ओल्ड और ज्यादा मोटे लोगों को ये होने का ज्यादा रिस्क होता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और प्री डायबिटीज के स्टेज से डायबिटीज के स्टेज पर आ जाता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में ये फर्क है कि टाइप 2 ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। टाइप 2 में पेशेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। ब्लड में जितना ज्यादा शुगर होता है उतना ही ज्यादा इंसुलिन बनता जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जब इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि टाइप 1 में इंसुलिन कम होता है और टाइप 2 में बहुत ज्यादा। टाइप 1 का ट्रीटमेंट इंसुलिन इंजेक्शन देकर किया जा सकता है, लेकिन टाइप 2 का नहीं किया जा सकता। टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने का एक ही तरीका है कि जरूरत से ज्यादा शुगर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह बॉडी में ज्यादा इंसुलिन नहीं बनेगा और आप ना ही इंसुलिन रेजिस्टेंट बनेंगे। जैसा कि हम सीख चुके हैं कि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए 2 स्टेप्स है। फर्स्ट, बॉडी के अंदर कम शुगर जाना चाहिए। सेकंड, बॉडी के अंदर ज्यादा शुगर को बर्न करना चाहिए। ये लॉजिकल है ना? तो आइए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केस स्टडी फिलिप की। फिलिप 46 यानी कि 46 साल के हैं। डायबिटीज की वजह से उनके पैरों में अल्सर हो गया था जो कि ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उन्हें आईवी एंटीबायोटिक देने की जरूरत थी। फिलिप को ये अल्सर पिछले 10 महीने से था, जिसे डॉक्टर्स रेगुलरली चेक और क्लीन करते थे, लेकिन फिर भी ये और ज्यादा खराब होता जा रहा था। डॉक्टर ने फिलिप को बताया कि शायद उनका पैर काटना पड़ेगा। फिलिप को 5 साल से टाइप 2 डायबिटीज था। फिलिप को डॉक्टर फंग ने लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम ट्राई करने के लिए कहा। अगले 1 महीने में फिलिप ने हफ्ते में एक बार 48 घंटे तक फास्ट किया, यानी कि 48 आवर्स तक, और सच में उनका ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पर आ गया। उन्हें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? उनका अल्सर ठीक हो गया था। फिलिप ने लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम को अगले 12 महीने तक चालू रखा। उनका ब्लड शुगर अब हमेशा नॉर्मल रहने लगा। उनको फिर कभी भी अल्सर नहीं हुआ और उनका वजन 20 पाउंड कम हो गया था। फिलिप जब डायबिटीज के लिए 2 मेडिसिन लेते थे तब उनका A1C 7.2% रहता था। लो कार्ब डाइट एंड फास्टिंग प्रोग्राम की वजह से अब उनका A1C 6.5% हो गया था। तो इसी के साथ अब अगली है केस स्टडी सिबिल की। सिबिल 69 इयर्स की है। उन्हें 10 सालों से डायबिटीज है। इन 10 सालों में उन्हें स्ट्रोक, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम से सफर करना पड़ा। उन्हें ट्रिपल बाईपास सर्जरी भी करवानी, सिटाग्लिप्टिन भी लेना पड़ता था। सिबिल का वेट 202 पाउंड था। उनकी वेस्ट 117 सेंटीमीटर और उनका बॉडी मास इंडेक्स 35.8 था। तो उन्होंने लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम शुरू किया और एक दिन छोड़कर हर दूसरे दिन वो 24 घंटे फास्ट करने लगी। 2 महीने के बाद उन्हें सिटाग्लिप्टिन और इंसुलिन इंजेक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा करने के 6 महीने के अंदर ही सिबिल का वेट 30 पाउंड कम हो गया था। उनकी वेस्ट की साइज 13 सेंटीमीटर कम हो गई थी और उनका A1C 6.2% हो गया। सिबिल ने ये हार्ड वर्क चालू रखा ताकि उन्हें मेटामॉर्फिन भी ना लेना पड़े। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द होल बॉडी इफेक्ट। डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो पूरी बॉडी को खराब कर सकती है। ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या परेशानी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, माइक्रोवेस्कुलर या स्मॉल ब्लड वेसल्स। सेकंड, मैक्रोवेस्कुलर या लार्ज ब्लड वेसल्स। ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और आंखें माइक्रोवेस्कुलर है। स्मॉल ब्लड वेसल्स उन तक ब्लड पहुंचाती है। अगर ये वेसल्स कहीं से भी डैमेज या खराब हो जाते हैं तो किडनी की बीमारी और ब्लाइंडनेस हो सकता है, क्योंकि किडनी और आंखों तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, हार्ट और पैर मैक्रोवेस्कुलर होते हैं, उन तक ब्लड लार्ज ब्लड वेसल्स पहुंचाते हैं। अगर ये वेसल्स कहीं से भी डैमेज हो जाते हैं तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैर में अल्सर हो सकता है। डायबिटीज के कारण ब्लाइंडनेस यानी आंखों की रोशनी कैसे चली जाती है? ब्लड में जरूरत से ज्यादा शुगर आंखों में रेटिना के स्मॉल ब्लड वेसल्स को खराब कर देती है। इसकी वजह से ब्लीडिंग और स्कार टिश्यू बन जाते हैं। किसी डिजीज या कट की वजह से जब टिश्यू डैमेज हो जाती है तो बॉडी खुद को हील करने की कोशिश करती है। जो नए टिश्यू बनते हैं वो कभी कभी एक जगह जमा हो जाते हैं, जिसे स्कार टिश्यू कहा जाता है। ये स्कार टिश्यू रेटिना को अपनी जगह से हटा देता है और इसी वजह से पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। डायबिटीज के कारण किडनी प्रॉब्लम कैसे होती है? किडनी में ज्यादा शुगर किडनी को वीक बना देता है, जिसकी वजह से वो कम काम करने लगता है।
किडनी का काम है बॉडी से टॉक्सिन्स मतलब गंदगी को बाहर निकालना। अगर वो खराब हो जाती है तो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट की किडनी 90% कम काम करने लगती है। उन्हें डायलिसिस मशीन की मदद से टॉक्सिन्स निकाल करके ब्लड को साफ करना पड़ता है। पेशेंट को वीक में 3 बार 4 घंटे तक डायलिसिस कराने की जरूरत होती है। बिना डायलिसिस के पेशेंट मर भी सकता है। डोनर मिल जाने से किडनी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है। डायबिटीज के कारण मैक्रोवेस्कुलर या कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कैसे होती है? तो इसका जवाब ये है कि ये तो सबको ही पता है कि कोलेस्ट्रॉल आर्टरी यानी कि नस में जमा होकर के उसे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। पर कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में जाता कैसे है? इसका एक कारण है डायबिटीज। ज्यादा शुगर लार्ज ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है। अगर हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिलता है और ना ही ऑक्सीजन मिल पाता है। हार्ट के जिस पार्ट में कम ऑक्सीजन होता है वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अगर ब्रेन की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो ब्रेन को ब्लड और ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता है, वो पार्ट डेड हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अगर पैर की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो पैर को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो पार्ट डेड हो जाता है और उसकी वजह से पैर काटना पड़ सकता है। डायबिटीज की वजह से अल्जाइमर, कैंसर, फैटी लिवर डिजीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ओवेरियन सिस्ट होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब हमें इस डिजीज को ठीक करने की जरूरत है, ना कि इसके कारण होने वाली दूसरी बीमारियों के बारे में सोचने की। अगर हम जरूरत से ज्यादा जो शुगर है उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो हार्ट बाईपास, किडनी डायलिसिस और आंख की लेजर ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ठीक करने का तरीका है लो कार्ब डाइट लेना और फास्टिंग करना। इसके बारे में सोचिए। इस सिंपल प्रोग्राम को करने से आपका वेट कम होगा और ज्यादा शुगर आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर बॉडी में जरूरत से ज्यादा शुगर नहीं होगा तो आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे। बस इतना ही तो समझना है और करना है। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो गई है तो लो कार्ब डाइट और फास्टिंग का प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। आपका ब्लड शुगर लेवल और आपकी लाइफ दोनों फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो इन सारी केस स्टडीज और इन कॉन्सेप्ट्स के साथ अब फाइनली टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। आपने जाना कि डायबिटीज सच में क्या होता है, आपने सीखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने लो कार्ब डाइट और फास्टिंग प्रोग्राम के बारे में सीखा। अब जब आपने डायबिटीज को रिवर्स करने वाले इस नेचुरल और असरदार ट्रीटमेंट के बारे में सीख लिया है, तो क्या आप फिर से इंसुलिन और मेटामॉर्फिन लेना चाहेंगे? आपके पास अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने की चॉइस है, उसे बेहतर बनाने की चॉइस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सच में होता है, ये सच में होता है जैसा कि हमने बताया है। साइमन, ब्रिजेट, फिलिप, सिबिल और डॉक्टर फंक के बहुत सारे पेशेंट्स ने डायबिटीज को रिवर्स करके दिखाया है और ये आप भी कर सकते हैं। आप एक लंबी, हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, वो भी किसी परेशानी या कॉम्प्लिकेशन के बिना। ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं, ये आपकी चॉइस है। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोगों को तलाश है कुछ ऐसी ही चीजों की, कुछ ऐसे रास्तों की। तो प्लीज शेयर कीजिएगा जरूर। इसी के साथ आपका प्यार हमें भेजते रहिए गूगल प्ले रिव्यूज में अपने सजेशन, आपके कमेंट्स, आपके आइडियाज सब कुछ लिख करके। तो इसी के साथ आगे मुलाकात होगी एक और समरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।